दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए साल 2022 बहुत ही दुख भरा रहा है। एक एक करके हम अपने लेजेंड्स को खोते चले गए। पहले लता मंगेशकर जी, फिर सिद्धू मूसेवाला और अब केके। कोलकाता में अपने कॉन्सर्ट के बाद अचानक केके की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद वह गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के बारे में। केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 को मां कनकवली और पिता सीएस मेनन के एक मलयाली परिवार में हुआ था, लेकिन बेसिकली उनका पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली माउंट सेंट मेरी से अपनी स्कूली पढ़ाई की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जहां बाकी बच्चों को सालों लग जाते हैं, वहीं 2 साल की उम्र में ही मंच पर पहली बार गाना गाने की शुरुआत करने वाले केके 2 दिन में संगीत का अभ्यास करके वापस घर आ गए थे। उन्होंने घर पर सबसे स्कूल जाने से मना कर दिया था। अब जीन्स में ही म्यूजिक है तो असर तो पड़ेगा ही। घर में भी सब संगीत के पुजारी थे। पिता भी संगीत के शौकीन थे और माँ भी गाती थी और नानी भी संगीत की पुजारन थी। मोहम्मद रफी से लेकर किशोर कुमार और यशोदास से लेकर पी सुशीला तक हर सुरमई गीत से केके को बहुत प्यार था। वो किसी भी राग को सुनकर उसे तुरंत गा सकने का ईश्वरीय आशीर्वाद पाने वाले गिने चुने गायकों में से एक थे। केके ने अपने करियर की शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से की थी। संगीत की दुनिया में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्होंने 4 सालों में 3500 से अधिक जिंगल लिखे और गाए, वो भी 11 अलग अलग भाषाओं में। केके सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन पसंद करते थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा था। कम ही लोग जानते हैं कि केके ने अपने बचपन के प्यार ज्योति से शादी की थी। उन्होंने कपिल शर्मा शो में बताया था कि ज्योति से उनकी पहली मुलाकात 6th क्लास में हुई थी। वहीं से दोनों अब तक साथ थे। उन्होंने आगे बताया, मैंने एक ही लड़की को अपनी जिंदगी में डेट किया है और वह है मेरी पत्नी ज्योति। मैं बहुत शर्मीला लड़का था और उन्हें भी ढंग से डेट नहीं कर पाया था। कभी कभी मेरे बच्चे मुझे इस बात पर बहुत छेड़ते हैं। केके और ज्योति बचपन से ही साथ थे, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। इसीलिए दोनों ने 1991 में शादी कर ली। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। शादी से पहले केके को अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी थी, क्योंकि बिना नौकरी के लड़कों को कहाँ कोई पूछता है। तो उस समय कुछ न मिलने पर उन्होंने सेल्समैन की नौकरी पकड़ ली, तभी उनकी शादी हो सकी। लेकिन 6 महीने में ही वह अपनी नौकरी से परेशान हो गए थे। जाहिर सी बात है, सेल्समैन की नौकरी इतनी भी आसान नहीं होती है। लेकिन अपनी वाइफ और पिता के सपोर्ट के चलते उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और अपने म्यूजिक के सफर की शुरुआत की। केके ने अपने लिए एक कीबोर्ड खरीदा और अपने दोस्तों शिवानी कश्यप और सैबल बसु के साथ मिलकर जिंगल्स बनाने लगे। तीनों ने मिलकर इस काम से काफी पैसे भी कमाए। लेकिन केके इस बात से खुश नहीं थे। जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो दिल्ली में नहीं था, इसीलिए वो मुंबई आ गए। मुंबई में आकर भी उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत की बदौलत बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम बने। केके ने कुछ टेलीविजन शोज जैसे हिप हिप हुर्रे, जस्ट मोहब्बत और शाका लाका बूम बूम के लिए भी गाना गाया था। लेकिन 1999 में हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस गाने के बाद से उनकी गिनती बड़े सिंगर्स में होने लगी थी। उनके गानों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर वो भी आपकी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल होंगे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। उनका मानना था कि अगर आपको खाना बनाने का धर्म पता है तो आप संगीत के सच्चे पुजारी हो सकते हैं। जीवन का सबसे सच्चा और निष्कपट काम एक है खाना बनाना और दूसरा है गाना गाना। मेरे लिए म्यूजिक स्टूडियो एक रसोई की तरह है, जिसमें मैं सब कुछ स्वादानुसार डालकर एक गीत पकाता हूँ। मुझे इसी में सुकून मिलता है। केके के आकस्मिक निधन के बाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। उनका ये याद आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और उनकी इस कमी को कोई पूरा भी नहीं कर पाएगा। म्यूजिक के इस लेजेंड को हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट।